नमस्ते। हमारी आज की वीडियो है कुंभ राशि के लिए, एक्वेरियस। चलिए वीडियो शुरू करने से पहले देख लेते हैं कि आज आप क्या जानना चाहते हैं, आज आपके दिमाग में क्या चल रहा है। चलिए शुरू करते हैं। ऐसा है कि आप भी अपनी सिचुएशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं या फिर आप दोबारा से देखने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या ये बात सच है कि कोई एक इंसान अपने लिए कहीं पर रिकवरी चाहता है, न्यू बिगिनिंग्स चाहता है, उसके लिए इम्पेशेंट हो रहा है। आपको पता चला होगा कि वो इंसान काफी उदास है, उसको डाउनफॉल मिल रहा है, उसके काम नहीं बन रहे और वो प्रेयर्स करता है। पर अभी तक आपको ऐसी कोई खबर मिली नहीं है, तो अब आप सोच रहे हैं कि ये बात सच भी है या नहीं, क्योंकि आप भी कहीं किसी जगह सेलिब्रेशन का वेट कर रहे थे, इस खबर के कंफर्म होने का वेट कर रहे थे, जो अभी तक हुई नहीं है। तो इसीलिए अब आपको शक भी हो रही होगी या फिर ऐसा भी कि कहीं आपको गलतफहमी तो नहीं है। तो ऐसा करते हैं कि देख लेते हैं यूनिवर्स आपको इस बारे में क्या बताना चाहते हैं, कि ये बातें सच हैं या फिर नहीं है। चलिए कुछ कार्ड्स लेते हैं। इन कार्ड्स को देखकर ऐसा लग रहा है कि आप ही को किसी तरह की गलतफहमी बनी रही, क्योंकि ये पहला ही कार्ड ये बताता है कि आपको गलतफहमी बनी हुई है। जैसे कि हो सकता है आपने हर चीज को अच्छे से नहीं देखा, जैसे कि यहाँ पर एक पर्दा भी है और इंसान की सिर्फ एक ही आंख है। जैसे कि आपने आधी अधूरी चीजें ही देखी, आपने दोनों आंखों से पूरी सिचुएशन को नहीं देखा। यह भी हो सकता है कि आप ही से जजमेंट करने में गलती हो गई। आपको ऐसा लगा कि कोई इंसान फंसा हुआ है, परेशान है, हो सकता है उसकी सिचुएशन कुछ ऐसी रही होगी, पर हाँ, उसकी टफ सिचुएशन को देखकर ही आपने उसे इस तरह से जज कर लिया। आपको पता चला होगा कि उस इंसान की लाइफ में कुछ एंड हुआ है, कुछ परेशानियां हैं, वो पेन में है, उसकी लाइफ काफी टफ चल रही है। तो उन्हीं चीजों को देखकर ही आपको ऐसे अंदाजे लग गए। तो आपको कहा जा रहा है कि एक बार फिर से प्रैक्टिकल होकर सिचुएशन को देखिए। हो सकता है कि आप सिर्फ टैरो रीडिंग्स ही देखते हैं, या फिर सिर्फ आप अपनी इंट्यूशन की ही सुनते हैं, या फिर जो इंफॉर्मेशन आपको दी जाती है सिर्फ आप उसी पर ध्यान देते हैं। तो प्रैक्टिकल भी होना जरूरी है। थोड़ा सा एक बार खुद से पूछिए, अकेले में थोड़ी देर बैठिए, पूरी सिचुएशन को आराम से देखिए। उसके बाद देखने की कोशिश करिए कि आपके सामने क्या है और वो क्या है जिसे अभी तक आपने देखा ही नहीं, क्योंकि इस इंसान के बेड के नीचे कुछ ऐसा है जो वो देख ही नहीं रहा। तो कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसको अभी तक आपने ध्यान में लाया ही नहीं है। आप सिर्फ वही देख रहे हैं जो आपके सामने है। तो एक बार आपको फिर से सिचुएशन को दोबारा से देखने की जरूरत है। जैसे कि पास्ट में जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिली, पास्ट में जो भी हुआ, उसे रिलीज करके दोबारा से सिचुएशन को देखिए। आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। आपको बस इतना ही पता चला होगा कि किसी इंसान की कोई विश है, जैसे कि कोई रिलेशनशिप हो सकती है, किसी से कमिटमेंट लेना हो सकता है, अपनी जिंदगी में एक स्टेप आगे लेना हो सकता है। तो आपको जो पता चला आपने उसी को ही दिमाग में रख लिया और उसी के बारे में ही सारी धारणा बना ली, उसी के बेस पर ही सारी सिचुएशन को जज कर लिया। तो फर्स्ट कार्ड यही कहता है कि आप ही को गलतफहमियां हैं। अगर आपको अब महसूस हो रहा है कि हाँ, ये गलतफहमियां हो सकती हैं, तो हाँ, ये हो सकती है।
तो अब इसको कैसे कंफर्म किया जाए कि हाँ ये गलत फहमियां ही हैं? एक कार्ड कंफर्मेशन के लिए कि हाँ ये गलत फहमी ही है, कंफर्मेशन। आपको फिर से सेम कार्ड आया है कि सच का पता लगाइए। तो पॉसिबिलिटी है कि हाँ यहां गलत फहमियां हो सकती हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जैसा जैसा आप सोचते जा रहे हैं वैसा वैसा ही है। वहां पर कुछ सच्चाई भी हो सकती है, कुछ नहीं भी हो सकती, कुछ गलत फहमी भी हो सकती है। तो अगर आप दोबारा से सिचुएशन को देखेंगे तो आपको हर चीज पता चलेगी कि कौन सी सच है और कौन सी झूठ है। तो यहां पर इस कार्ड को देखकर ऐसा लग रहा है कि हाँ कुछ बातें सच हो सकती हैं। जैसे कि अगर उस इंसान ने कहीं पर कुछ स्ट्रगल देखी थी, उनकी लाइफ कुछ कंफ्यूजन्स में गुजर रही थी, या फिर उनकी लाइफ में एक ब्रेक आया हुआ था, पॉज आया हुआ था, टफ टाइम चल रहा था, तो हाँ ये बातें सच हो सकती हैं। पर जो खबरें आपको बाद में मिली होंगी कि वो किसी कनेक्शन की चाहत में है, कहीं पर compete कर रहा है, कुछ काम गलत कर रहा है, तो ये बातें गलत हो सकती हैं। तो ऐसा है कि जब आप इन्वेस्टिगेशन करें या फिर दोबारा से सिचुएशन को देखें तो ओपन माइंडेड होकर देखें। तो ये भी हो सकता है कि हाँ कुछ बातें सच हो कुछ ना हो। तो एक बार फिर से सच का पता लगाइए, आपको बहुत कुछ पता चलेगा। ऐसा लग रहा है कि उस इंसान की लाइफ में कुछ टफ टाइम आया था। जैसे कि ये कार्ड भी बताता है कि उन्होंने कुछ टफ टाइम देखा था, उनके साथ कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए थे जहां पर उन्होंने काफी ज्यादा स्ट्रगल की थी। तो ये उनकी फैमिली लाइफ में कुछ हुआ हो सकता है, उनकी इमोशंस के साथ कुछ हुआ हो सकता है, उनकी रिलेशनशिप्स, वहां पर कुछ ऐसा हुआ कि उन्होंने टफ टाइम देखा। पर उसी टफ टाइम को देखकर कुछ लोगों ने ये अंदाजा लगा लिया, जैसे कि ये इंफॉर्मेशन आगे के आगे पहुंचा दी कि वो इंसान अपनी किसी विश को पूरा करना चाहता है। तो अब ये आप ही जानते हैं कि उनके बारे में कैसी खबरें बाहर निकली। तो ऐसा है कि जो भी खबरें पता चली, जो भी गाइडेंस मिली, जो भी इंफॉर्मेशन बाहर निकली, वहां पर इल्यूजन्स थी, गलत फहमियां थी, या तो किसी ने जानबूझकर पैदा की थी। क्योंकि ये कार्ड खास करके बताता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं सिचुएशन में जो जानबूझकर ऐसी खबरें फैलाते हैं ताकि दो लोगों के बीच में, दो रिश्तों के बीच में दूरियां पैदा की जा सकें। तो आपको ध्यान रखना है कि ये इंफॉर्मेशन फैलाई किसने, आपके पास आई कहां से। अगर आपको कहीं से गाइडेंस भी मिली, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो कहीं से गाइडेंस लेते हैं, तो जहां से गाइडेंस मिली वहां से भी गलत फहमियां आई हुई हो सकती हैं। तो आपको बहुत ध्यान से देखना है कि आप तक जो भी खबरें आज तक आई, कहां से आई, किसी से गाइडेंस ली थी, या फिर किसी इंसान ने ऐसी खबर आपको दी थी, या फिर ये आपका अपना अंदाजा था। तो यहीं से कुछ गलत फहमियां पैदा हुई। तो अब आपको दोबारा से सारी सिचुएशन को देखना है, आपको सच पता चल जाएंगे। पर हाँ आपको गलत फहमियां बनी हुई है। अगर आप अब रियलाइज कर रहे हैं कि हाँ कुछ गलत फहमियां हो सकती हैं, तो हाँ हो सकती हैं। तो ये थी आपके लिए रीडिंग। उम्मीद है कि आपको कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन मिली होगी। तो आज के लिए इतना ही, दोबारा फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।